दादाजी का चश्मा रूस के लेखक गेरगोई यूरमीन की लिखी हुई कहानियों का संकलन है। और ये हमें हमारे बड़े बूढ़ों की जो एक स्पेशलिटी होती है, जो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और और उन्हें अपनी ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो शेयर करते हैं, ताकि हम जो है असली रास्ते पे चलें और कोई गलतियाँ ना करें और उनकी ज़िंदगी से काफ़ी कुछ सीखें। तो दादाजी का चश्मा कहानियों का जो है, उसमें कैसे आप भी अपने बचपन में जा सकते हैं या अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं आज दादाजी के चश्मे में क्या गुल खिला है। चलो बढ़िया, ये जो है आज मेरे ख्याल से 5वीं कहानी है दादाजी के चश्मे की। और मुझे जो है और आज धीरे बोलना है ताकि लोगों को समझ में आए। तेज़ बोलने की जगह आराम से बोलोगे तो ये अच्छा लगेगा। तो चलो चलते हैं और आज इसमें ध्यान से करते हैं। दादाजी का चश्मा, कौन सा चश्मा ज़्यादा अच्छा है? दादा की पुरानी एल्बम में से मैंने एक बहादुर जहाजी का फोटो देखा। वह सफ़ेद कोट और सुनहरे लंगर वाली काली टोपी पहने हुए है और कंधों पर लगे कॉलर्स पर बहुत सारे सितारे हैं। उसकी आस्तीन पर उसकी आस्तीन पर पट्टियाँ और सीने पर बहुत सारे सैनिक पदक लगे हुए हैं, बहुत सारे मेडल्स लगे हुए हैं। मैंने दादा से पूछा, ये कौन है? दादा ने कहा, लो देखो जरा इसे। अपने दादा को नहीं पहचानता? मैंने कहा, हाँ यार, देखा, अरे ये तो सचमुच दादा ही है। पर बूढ़े नहीं जैसे अब हैं, बल्कि जवान हैं। मूछें भी हैं, लेकिन सफेद नहीं, बिल्कुल काली। मुस्कुराती आंखें भी बिल्कुल उनकी हैं। हाँ, उनके इर्द गिर्द अभी झुर्रियां नहीं पड़ी है। फोटोग्राफर ने दादा का फोटो किसी ऊंची पाइप के पास खींचा था। मैंने पूछा, ये पाइप किस लिए है? क्या मतलब किस लिए? यह भी मेरा चश्मा है। उन दिनों की लड़ाई में के दिनों में ये चश्मा मेरे बहुत काम आया था। लड़ाई के दिनों में ये चश्मा मेरे बहुत काम आया था। मैं तब नौसेना में था, सबमरीन पर। मैं तब नेवी में था, सबमरीन पर। मैं दादा के पीछे पड़ गया, अरे बताओ बताओ, सुनाओ सुनाओ, ये क्या कहानी है? तो उन्होंने ये किस्सा सुनाया। पनडुब्बी का नाम पनडुब्बी सबमरीन इसलिए पड़ा है क्योंकि यह जो जहाज बहुत ही स्पेशल है। ये पानी में डूबकर चलता है। ये जहाज पानी में डूबकर चलता है। दूसरे सारे जहाज पानी के ऊपर चलते हैं, मगर नीचे नहीं जाते। और यह है कि ऊपर कभी कभार ही आती है। ज्यादातर मछलियों के राज में ही रहती है। जरूरत पड़े जरूरत पड़े तो ये समुद्र के सतह पर, समुद्र के नीचे खड़ा हो जाता है, सितारों, मछलियों और केकड़ों के बीच। जब तक उसे ऊपर आने का हुक्म नहीं दिया जाता, वो वहीं खड़ा रहता है। पनडुब्बी जब पानी के अंदर चली जाती है तो उसे कोई नहीं देख सकता, लेकिन वो सबको देख सकती है। पनडुब्बी का चश्मा उसे सब कुछ दिखाता रहता है, उसे आंखें देता है। और इस चश्मे को पेरिस्कोप कहते हैं। ये पेरिस्कोप एक लंबे पाइप की शक्ल का होता है। जब पनडुब्बी पानी के अंदर होती है तो इस पाइप का कोना पानी से जरा सा बाहर निकलता रहता है और अपनी कांच की आंखों से चारों ओर सब कुछ देखता रहता है। पेरिस्कोप को जो कुछ नजर आता है वह सब पनडुब्बी में इस पाइप के दूसरे सिरे पर आंखें गड़ाए हुए आंखें गड़ाए हुए शिप के लोगों को भी दिखाई देता है। ऐसे ही एक पनडुब्बी पर भी मेरे दादा लड़ाई में लड़े थे और ऐसे ही चश्मे से देखते थे। उस लड़ाई में एक दिन दादा की पनडुब्बी को आदेश मिला कि वह दुश्मन के विध्वंसक जहाज को ढूंढें और उसे नष्ट कर दें। सोवियत संघ के जहाज काफी समय से दुश्मन के इस जहाज को नष्ट करने की सोच रहे थे। सुबह सुबह पनडुब्बी समुद्र में गई। दादा पेरिस्कोप पर आंखें गड़ाए हुए थे। उसकी नली को वो उधर उधर घुमा रहे थे। समुद्र सुनसान था। सफेद सफेद लहरों के अलावा चारों ओर कुछ भी नहीं था। अगले दिन बहुत दूर, जहां धरती और आकाश मिलते हैं, वहां पर एक छोटा सा धब्बा नजर आया। पास आते आते धब्बा
दुश्मन का एक विशाल विध्वंसक जहाज बन गया। उस पर मोटा बख्तर चढ़ा हुआ था, जो सभी दो गोलों से भी नहीं टूट सकता था, और चारों ओर बड़ी बड़ी तोपें निकली हुई थी। आहा, पकड़ा गया दुश्मन का जहाज, अब तो बचकर नहीं निकल पाएगा। दादा ने मन ही मन सोचा और उस जहाज को नष्ट करने का आदेश दिया। खुद वे पेरिस्कोप से दुश्मन के जहाज पर नजर लगाए हुए थे। उन्होंने देखा नुकीली नाक वाला टारपीडो पानी के अंदर पानी के अंदर ही अंदर अपने लक्ष्य की ओर पानी के अंदर लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जा रहा है। नुकीला टारपीडो पानी के अंदर ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा जा रहा था। वह शत्रु के पास जहाज के पास वो दुश्मन के जहाज के पास आता जा रहा था, और लो, बहुत जोरदार धमाका हुआ और जहाज काले काले धुएं से गिर गया और वो दो टुकड़े होकर डूबने लगा। और दादा ने अंत में कहा, इस दुष्ट को डुबाने की यह याददाश्त है, ये मेरी याद है। इन शब्दों के साथ उन्होंने अपना पुराना फोटो हाथ में लिया और वो बड़ा सा सितारा दिखाया, जो दूसरे मेडल्स के साथ उनके सीने की शोभा बढ़ा रहा था। मुझे ये पेरिस्कोप बहुत पसंद आया। मैं भी बड़ा होकर इस पेरिस्कोप से शत्रु के जहाज़ों पर नज़र रखूंगा, या फिर नहीं, टेलीस्कोप से दूर के तारे देखूंगा, या फिर माइक्रोस्कोप से इनविजिबल माइक्रोब की खोज करूंगा। समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा चश्मा चुनूं। आपको ये कहानी कैसी लगी? इसके बारे में कमेंट्स और फीडबैक आप मुझे दे सकते हैं, और मैं आपके लिए आगे भी ऐसी कहानियाँ लाता रहूँगा। तब तक के लिए, अगली कहानी तक के लिए, जैसे कि रूस में बोलते हैं, तस्वीर दानिया, पका।